अस्सलाम वालेकुम डियर नवाज़ी उर्दू यूट्यूब व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम 2021 पेपर टू सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये क्या है, इसके आंसर ऑफिशियल के आंसर के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैसेज सॉल्व करेंगे। पहला हमें पैसेज सॉल्व करने से पहले क्या है, हमें क्वेश्चंस को पढ़ लेना है ताकि हमें हमारा पूरा टाइम इसमें वेस्ट ना हो। हमें क्या है, जल्दी जल्दी हमें उसका आंसर मिल सके। Question number 31. The fox thought that the mother duck was hurt when the mother duck hurried towards the lake, ran away from the lake, began to walk back and forth, dragging one wing on the ground, reached the middle of the lake. The mother duck ran, leading the fox away from the lake because the story highlights the phrase mother duck was wanted to do this. डीप ब्रीथ नाउन एडजेक्टिव। ये ग्रामर है क्या? ओके, चलो। यह क्या 31st क्वेश्चन क्या था? द फॉक्स थॉट दैट द मदर डक वाज हर्ट व्हेन द मदर डक। तो इसका कहाँ आएगा? द मदर डक वंडर्ड व्हाट टू डू, शी began to walk back for dragging one wing on the ground. began to walk back and for dragging one wing on the ground. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। Second question. The mother duck ran leading the fox away from the lake because I want to save its life. It wanted to save its duckling's life. It wanted fox to be saved. It wanted the fox to love duckling. तो ये क्या है? The fox thought she was tired and she came close, but the mother duck quickly spread her wings and rose up in the air. She landed in the middle of the lake and her duckling swam to her. तो क्या है, उसके बच्चे क्या है, मिडल ऑफ लेक पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या, शी टेक ने डीप ब्रेथ लेती। तो उसका मेन फोकस क्या था डकलिंग का, उसके बच्चों को सेव करना। इट वांटेड टू सेव इट्स लाइफ। इट वांटेड टू सेव इट्स डकलिंग्स लाइफ। वो अपनी लाइफ बचाना चाहती थी अपने डकलिंग की। तो क्या वो अपने डकलिंग की लाइफ बचाना चाहती थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। This story highlights the greediness of the fox, the hunting the ducklings, the care of the mother, the wandering of the mother duck and duckling. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, the care of the mother duck. Question number 34. The phrase back and forth means to move first in one direction and then in opposite one. To follow someone innocently, to enter by force, to do something again and again. तो अगर हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका फ्रेज क्या है। तो इसका फ्रेज है कि मदर डकलिंग क्या करती है, वो फॉक्स को फूल करने के लिए अपना एक विंग ग्राउंड पर छोड़ती है ताकि वो यही समझे कि वो हर्ट हुई है, तो वो नहीं उड़ पाएगी, तो क्या उसको आराम से खा जाएगी। लेकिन जब वो फॉक्स उसकी तरफ आता है तो क्या करते हैं, उड़ जाती। तो उसका मतलब ये हुआ कि to move first in one direction and then in opposite one. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। The mother duck wondered what to do. The infinitive in the above sentences. Infinitive means to के साथ एक वर्ब आना। तो इसमें क्या है, infinitive क्या है? तो इसका सही wondered, what to do और to do. Infinitive means क्या है, to के साथ वर्ब आना चाहिए। तो इसमें क्या है, फोर में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, to do.
Question number 36. The word in the text which takes dis as a prefix is happy के साथ हमें डिस में डिसहैप्पी, डिसबिलीफ, डिसलीड, डिसरी. तो कौन सा सही होगा? डिसबिलीफ. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. The mother duck stopped and took a deep breath. The part of the speech of the underlined word in the given sentence is. तो यहाँ बात हो रही है डीप ब्रीथ. ये डीप डीप क्या है? ये क्या नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? ये नाउन तो नहीं हो सकता, वर्ब भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है. तो ये डीप ब्रीथ कौन लिया है? ये मदर, द मदर डक लिया है. मदर डक क्या है? नाउन है. जो नाउन की तारीफ करता है या प्रोनाउन की तारीफ कौन करता है? एडजेक्टिव करता है. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. The fox couldn't reach the ducklings because they were in the middle of the lake. The correct questions to get the underlined word as answer is: why couldn't the fox reach the ducklings? How did the fox reach the ducklings? When could the fox reach the ducklings? When could the fox reach the ducklings? Couldn't the fox reach the ducklings? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. Why couldn't the fox reach the ducklings? Because they were in the middle of the lake. चलो अभी पोयम है, पोयम का देखेंगे. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lighting flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why it is now, do you suppose? That won't tell me if he knows. The dad won't tell me if he knows. The speaker in the poem is dad, son, mother, nature. तो यहाँ क्या हो रहा है? लास्ट. द डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज. अगर फादर को पता है फिर भी क्या वो नहीं बता रहा है, तो यहाँ कौन होगा सही आंसर? द स्पीकर इन द पोएम इज सन. द पर्सन इज वंडर. Why the wind is never seen, why the trees are not taking rest, why somebody has bit off the moon, why there is a rainbow in the sky. तो यहाँ देखो, I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. तो हमें विंड क्यों नहीं नजर आता है? तो ये क्या है? ये पोएट को वंडरिंग कर रहा है. वाई द विंड इज नेवर सीन. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज a child's curiosity. Elders do not know all answers. Funny things of nature. One should have a keen desire to learn. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. चाइल्ड क्यूरियोसिटी, यानी छोटे बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है. अगर हमें बहुत कुछ नया देखे तो क्या बहुत क्वेश्चंस करते हैं. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. चाइल्ड क्यूरियोसिटी. क्वेश्चन नंबर 42. ट्रीज टेक अ रेस्ट मीन्स ट्रीज stop working for some time, lie down dead, sit fixed to the ground, should be cut down after some years. Trees take a rest. तो इसका मीनिंग है sit fixed to the ground. Question number 43. The rhyming word for wonder is compounder, yonder, all-rounder, founder. राइमिंग में क्या होता है? जो एंडिंग साउंड रहता है सेम आना चाहिए. तो वंडर का राइम क्या होगा? यॉन्डर. ऑप्शन नंबर 2 is right answer. Question number 44. And hangs the fluffy clouds so high. The underlined word is verb, adjective, noun, adverb. तो क्या है? क्लाउड्स के बारे में बात हो रहा है. तो क्लाउड्स क्या है? नाउन है. नाउन की तारीफ कौन करता है? एडजेक्टिव. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. The word won't is the contracted form of will not, would not, was not, were not.
वोंट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल नॉट। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक है, ग्रामर पोर्शन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द फ्लोर यूज्ड टू मेक ब्रेड डेट डैश फॉर अ व्हीट प्लांट, द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक इज ऑप्शन ए इज, बी वाज, सी आर, डी हैड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज। द फ्लोर यूज्ड टू मेक ब्रेड इज फ्रॉम अ wheat plant. Question number 47. Can you ride a motorbike? The statement ends with है क्या एक्सक्लेमेट, तो यहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा? कैन यू राइड द मोटर बाइक, द स्टेटमेंट एंड्स विथ, क्या फुल पॉइंट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, कॉमा आएगा? है कि कैन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो क्या है? सवालिया जुमला है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। कैन यू राइड अ मोटर बाइक? Question number 48. The economy of India is based dash farming. The correct preposition to be filled in the blank is in, on, with, from. The economy of India is based on. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, based on farming. Question number 49. Anush is that dash boy in the class. The correct word to be filled in the blank is, तो यहाँ क्या है? डिग्रीज है, 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। अनुष इज डैश डैश बॉय इन द क्लास, इन द क्लास यानी पूरे क्लास के साथ अनुष को अनुष कैसा लड़का है तो वो देखा जा रहा है। उन्हें क्या टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट है या टू टॉल? यहाँ क्या है? पूरे क्लास के साथ उसे देखा जा रहा है। और यहाँ पे देखो द है, द किसके साथ यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ क्या होगा? द टॉलेस्ट होगा। द टॉल तो नहीं होगा क्योंकि अनुष अगर अकेला होता तो हम टॉल बोलते, लेकिन ये पूरे क्लास के साथ है। टॉलर यानी 2 लोगों के साथ कंपेयर होता तो हम टॉलर लगाते, लेकिन उसको क्या है? पूरे क्लास के साथ उसको कंपेरिजन करा जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, द टॉलेस्ट। अनुष इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। The man is poor, dash honest. The correct link to be filled in the blank is but, so, because, or. क्या है? वो इंसान गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। यहाँ क्या बट आएगा? द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, या द मैन इज पुअर सो ऑनेस्ट, उन्हें गरीब है इसीलिए उन्हें ऑनेस्ट है, या द मैन इज पुअर बिकॉज ऑनेस्ट। उसका रीज़न क्या है? उन्हें ऑनेस्ट रहने का रीज़न, उन्हें पुअर होना है। द मैन इज पुअर और ऑनेस्ट, या वो आदमी गरीब है या ऑनेस्ट है, तो ये तो 3 नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बट, यानी कंडीशनल है। उन्हें क्या है? गरीब है, इसके बावजूद भी उन्हें क्या है? ऑनेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 51. द एब्रीविएशन ELT स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, encouraging language teaching, enhancing language teaching, English learning teaching। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ELT stands for English language teaching। Question number 52. In the second language scenario, the focus is usually on fluency first, accuracy first, approaching first, consistency first। तो क्या होगा? सेकेंड लैंग्वेज का सिनारियो क्या है? फ्लुएंसी फर्स्ट होगा। Question number 53. There is a difference in the length of vowel sounds. The statement is false, true, partially false। तो क्या है? ये statement true है। The number of diphthongs in English are 12, 3, 2, 8। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। इंग्लिश में डिप्थोंग्स कितने? डिप्थोंग्स 8 है। जब हम उसका चार्ट देखेंगे फोनिक साउंड का तो उधर हमें पता चलेगा। डिप्थोंग यानी 2,
थॉन्ग्स, यानी दो साउंड देने वाले नंबर्स, सॉरी नंबर्स नहीं, वावेल वर्ड्स। Question number 55. The topic sentence of the following paragraph is missing. When write an appropriate topic sentence after reading the rest of the paragraph. The main objective of this task given by teacher is. टीचर क्या करते हैं, एक सेंटेंस देते हैं और उसका द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इज मिसिंग। एक पैराग्राफ देते हैं और उसका क्या है, उसमें क्या है, एक सेंटेंस मिसिंग है और बच्चों को क्या है वो पैराग्राफ पढ़ना है और जो मिसिंग सेंटेंस है उसको खुद से ढूंढना है। तो उधर क्या होगा, इस तरीके का टीचर एक टास्क देते हैं बच्चों को, तो उसमें उससे उनका कौन सा डेवलप होगा बच्चों में, नोट मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, सिक्वेंसिंग और रीडिंग कॉम्प्रेशन। तो इससे क्या है बच्चों का नोट मेकिंग तो नहीं होगा, नोट मेकिंग पूरा पैराग्राफ पढ़ के करना पड़ता है, क्रिएटिव राइटिंग खुद से लिखना पड़ता है, सिक्वेंसिंग भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। जब बच्चा अगर पूरा पढ़ेगा तो उससे पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या आना है। Question number 56. LAC approach is found to be an interesting area to ease the process of learning. If the context of language teaching, LAC stands for learning according to curriculum, language across curriculum, learning and communication, listening across curriculum. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। Question number 57. A teacher uses many teaching learning resources in teaching of English. The more useful TLM in developing the vocabulary among the students. इन स्टूडेंट्स में vocabulary को डेवलप करना है तो टीचर कौन सा TLM यूज करना है, ए ग्रामर बुक, बी पिक्चर बुक, 3 थिसॉरस, 4 एनसाइक्लोपीडिया। तो इसका ग्रामर बुक से तो क्या वोकैबुलरी डेवलप नहीं होगा, पिक्चर बुक से भी नहीं होगा, एनसाइक्लोपीडिया से भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन, थिसॉरस। थिसॉरस यानी बुक ऑफ वर्ड्स एंड द सिनोनिम्स। तो इसको थिसॉरस को बच्चे यूज करेंगे तो उनमें क्या है वोकैबुलरी डेवलप होगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। Question number 58. There are many approaches and methods in language teaching. Among them, the one that focuses more on developing communication skills. तो क्या है, बहुत सारे अप्रोचेस हैं लैंग्वेज को टीच करने में, लेकिन उसमें क्या है बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप करने वाला अप्रोच कौन सा है। फर्स्ट वन टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, लेक्सिकल अप्रोच, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ कम्युनिकेशन की बात हो रही तो क्या है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, कम्युनिकेटिव यानी बात कर। 59. डेवलपिंग द रेफरेंस skill among learners is required to become less independent in learning. There is need to list and grade the elements of the reference skill. The most required reference skill to be taught at the beginners level is, बच्चों को क्या है सेल्फ लर्नर्स बनाना, इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना, उन्हें क्या सीखने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो इसके लिए हमें बिगनिंग में बिगनर्स जो लर्नर्स आते हैं उनके लिए कौन सा रेफरेंस स्किल यूजफुल होगा, लुकिंग अप अ डिक्शनरी और कंसल्टिंग एनसाइक्लोपीडिया, कंपेयरिंग ग्रामर बुक, रिव्यूइंग द लेटेस्ट बुक। तो इसके लिए क्या है स्टार्टिंग में क्या है बिगनर्स एक डिक्शनरी पर क्या है लुकिंग अप करते हैं, यानी छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग ढूंढने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। Question number 60. Developing imagination is an important objective of language teaching. The text type that helps developing imagination is biography, stories, recite, report. तो क्या इमेजिनेशन का डेवलपिंग के बारे में बात हो रही है। तो इधर बायोग्राफी पढ़ने से किस इमेजिनेशन डेवलप नहीं होगा, रिसाइप से भी नहीं होगा, रिपोर्ट से भी नहीं होगा। तो इधर क्या है इमेजिनेशन कैसे डेवलप होगा, एक है स्टोरीज से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2।
इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल नवाज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू and don't forget to hit the bell icon, like, share and subscribe, and share this video to your friends. Inshallah we will meet in next class. Have a nice day. Allah Hafiz.